हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज चल रही है जिसमें ये हमारी थर्ड क्लास है। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे एंड उनके आंसर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी ब्लॉक ए पर्टिकुलर पेमेंट टर्म फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर। कि पेमेंट ब्लॉक कैसे करते हैं अगर आप मल्टीपल बिल्स हैं किसी पर्टिकुलर वेंडर के या मल्टीपल्स वेंडर के, आपको किसी की पर्टिकुलर पेमेंट को ब्लॉक करना है। तो वी हैव टू मेथड फॉर वेंडर ब्लॉक इन एपीपी: वेंडर क्रिएशन ब्लॉक अंडर ऑटोमेशन पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड एपीपी एडिट प्रपोजल में भी आप ब्लॉक कर सकते हैं और वेंडर क्रिएशन ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह इसको ब्लॉक करते हैं। ये मैंने अपने एडवांस कोर्स में बताया हुआ है। उसके बाद है, आई रन माई एपीपी and I printed my check, and after that I find that made a mistake of wrong payment to related vendor. Now what can I do? Can I stop APP, and can I stop payment, and can I delete proposal and payment in APP, and also I run new APP toward a new vendor? मतलब क्या हुआ, हमने एक एपीपी रन कर लिया है, उसके बाद उसके चेक को भी प्रिंट कर लिया है एंड उसके बाद हमने देखा कि जो हमने एक मिस्टेक कर दी है, रॉन्ग पेमेंट रिलेटेड टू वेंडर कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप पेमेंट करना पड़ेगा। तो किस तरह से इसको हम ठीक करेंगे? तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट प्रपोजल आफ्टर पेमेंट रन। पेमेंट रन के बाद हम प्रपोजल को डिलीट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डिलीट प्रपोजल देन फर्स्ट यू हैव टू मैनुअली रीसेट एंड रिवर्स द पोस्टिंग जनरेटेड FBRA. Second, you have to delete payment run, edit payment, delete output. Third, and then you will be able to delete proposal. तो पहले FBRA से हम उसे रिवर्स करेंगे, मैनुअल रिसेट, देन हम उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द इंटरनल नंबर रेंज एंड व्हाट इज द एडवांटेज रिस्क। इंटरनल एंड एक्सटर्नल नंबर रेंज मैंने बताया हुआ। इफ वी असाइन इंटरनल नंबर रेंज इट पिकअप ऑटोमेटिकली लाइक 1 2 3 डेट डॉक्यूमेंट नंबर। अगर हम इंटरनल नंबर रेंज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं जो हमने सीरीज दी है। लेकिन जो एक्सटर्नल नंबर रेंज होते हैं उसमें क्या होता है कि हम मैनुअल नंबर फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, कि हम कोई भी नंबर डाल देंगे उसके अकॉर्डिंग उसको पिक कर लेगा। उसके बाद, वी हैव ए कंपनी विथ 4 ब्रांचेज एंड 1 फैक्ट्री, हाउ डू यू स्टार्ट कॉन्फ़िगर। ठीक है, एक कंपनी है और 4 ब्रांचेज एंड 1 फैक्ट्री है। तो क्या दिस इज द केस, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन कंपनी कोड। कंपनी कोड बनानी पड़ेगी किसमें, OX02 में। एंड डिफाइन बिजनेस एरिया 4 ब्रांचेस के लिए, ब्रांचेस के लिए बिजनेस एरिया बन जाएगा। प्लांट के लिए हम प्लांट बना देंगे, फैक्ट्री के लिए हमारी क्या हो जाएगा, प्लांट। ये बेसिकली MM में बनता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ साइकिल एंड विथ एंट्रीज। परचेज लाइफ साइकिल, P2P लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पीओ क्रिएट होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती पीओ क्रिएट करने की। जब हम जीआईआर पोस्ट करते हैं, गुड्स रिसीव होता है तो एंट्री होती है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआईआर क्लियरिंग अकाउंट। तो इसमें ट्रांजेक्शन पीरियड होती है BSX एंड WRX। उसके बाद इनवॉइस जब रिसीव होता है तो जीआरआई डेबिट हो जाता है, वेंडर क्रेडिट हो जाता है, वेंडर की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट और बैंक क्लियरिंग अकाउंट। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। उसके बाद, व्हाट इज द एंट्री डेट, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, वैल्यू डेट एंड नेक्स्ट रन डेट। एंट्री डेट, सिस्टम डेट ऑन विच डॉक्यूमेंट इज एंटर। डॉक्यूमेंट डेट कौन सी होती है, डेट ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पीओ इनवॉइस बिल डेट, जो पीओ उस पर बनी होती है। पोस्टिंग डेट क्या होता है, डेट ऑन विच एंट्री इज पोस्टेड टू द लेजर और अकाउंटिंग डेट, जिस दिन हम पोस्ट कर रहे हैं वो, ये एंट्री डेट हो गई सिस्टम की डेट। और पोस्टिंग डेट हो गई कि किस डेट को आप पोस्ट करना चाहते हो उसको। वैल्यू डेट क्या हो गई, the date on which document is valued, forex valuation, the value date is needed for calculation the exchange rate difference। ठीक है। नेक्स्ट रन डेट क्या होता है, दिस इज यूज फॉर पेमेंट रन में हम यूज करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट डे फॉर द कैलकुलेशन द पेमेंट ड्यू डॉक्यूमेंट एंड डिस्काउंट कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट पेमेंट रन हम बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं एपीपी में। कैन वी क्रिएट पीओ फॉर मल्टीपल वेंडर, हाउ कैन वी क्रिएट इट। यस, यू कैन क्रिएट पीओ फॉर मल्टीपल वेंडर के लिए हम बना सकते हैं पीओ। ये बेसिकली MM में बनता है, ME20NN में।
21N में ओनली वन पीओ नंबर कैन बिलोंग टू वन वेंडर की एक पीओ जो होगा वो एक ही वेंडर को असाइन होगा। सेम पीओ नंबर सेम पीओ कैन नॉट बी बिलोंग टू मल्टीपल। तो एक पीओ एक ही वेंडर पे जा सकता है, मल्टीपल वेंडर्स के लिए हमें अलग अलग पीओ क्रिएट करने पड़ते हैं। बैंक मास्टर की इज क्रिएटेड एट क्लाइंट लेवल और कंपनी कोड लेवल विद द एग्जांपल ऑफ प्रायर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। बैंक की कैन बी क्रिएटेड एट कंट्री लेवल पे क्रिएट होती है इन F101 में, F501। टिकोड नॉट बी कंपनी कोड लेवल, ये कंपनी कोड लेवल पे नहीं होती। हेयर बैंक की आर डिफरेंट फ्रॉम हाउस बैंक। ठीक है, बैंक की अलग अलग आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू हाउस बैंक। देयर इज टू कंपनी कोड विद द कॉमन टैक्स कोड। टू कंपनी कोड है हमारे जिसके कॉमन टैक्स कोड है। कैन बी पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट जीएल अकाउंट विद सिंगल टैक्स कोड एंड द चार्ट ऑफ अकाउंट इज सेम फॉर बोथ कंपनी कोड। द टैक्स कोड इज ऑलवेज बीन डिफाइन एट कंट्री लेवल पे टैक्स कोड डिफाइन होते हैं। जो हमने टैक्स प्रोसीजर बनाया होगा किस कंट्री के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे टैक्स कोड क्रिएट होंगे। ठीक है, कंट्री लेवल पे। और सिंगल टैक्स कोड वी कांट डिफाइन टू डिफरेंट जीएल अकाउंट। जो सिंगल टैक्स कोड है उस पर हम दो जीएल डिफाइन नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग इट विल शो द एरर डुप्लीकेट एंट्री। तो एक टैक्स कोड पे एक ही जीएल हम असाइन कर सकते हैं। टेल समथिंग अबाउट पैरेलल लोकल करेंसी इन एसएपी। ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। ऑर्गेनाइजेशन आर अलाउड टू ऐड टू और मोर करेंसी ऑप्शन एंड देन देयर लोकल। ईसीसी में हम 3 पैरेलल करेंसी यूज कर सकते हैं। दे कैन यूज्ड in transaction made at international level by the organization are free to use any two option for parallel that they seems have to more use। तो पैरेलल करेंसी क्या हो गई, जैसे एक हमारी लोकल करेंसी हो गई जो हम कंपनी कोड बनाते समय लाइक आईएनआर हो गई। दो करेंसी और हम यूज कर सकते हैं लाइक आप हार्ड करेंसी, लाइक हमने यूएस यूज कर ली, आपका अगर यूएस में बिजनेस है यूरो यूज कर ली, तो उसके साथ हमारे पैरेलल अकाउंट जैसे हम पोस्ट करेंगे लोकल करेंसी में तो पैरेलल में भी हमारे डॉक्यूमेंट पोस्ट होंगे। उसके बाद व्हाट आर द बिगेस्ट बेनिफिट दैट यू कैन हैव विद एसएपी फीको। फीको के क्या बेनिफिट है? वन ऑफ द मेजर बेनिफिट इज अकाउंटिंग डाटा इज ऑलवेज करेक्ट होता है। द यूजर डज नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, दिस इज नो अपर लिमिट टू हैंडलिंग द अकाउंट, कोई अपर लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी मैनेज हो सकते हैं इसमें। इट इज यूजफुल टू ऑडिट एंड इज एन आई कैन बी कैप्ट ऑन द ट्रांजेक्शन मेड बाय द बिजनेस। ठीक है, इट मेक श्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को श्योर करता है। द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंस कैन बी प्रिपेयर एंड सेम कैन देन बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फ्यूचर बजट। ठीक है, फ्यूचर बजट्स के लिए एक्सपेंसेस को इन्फॉर्मेशन देता है और उसके अनुसार हम फ्यूचर का बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी कैन बी सेव्ड होता है हमारा। द यूजर कैन मेक श्योर फाइनेंशियल आउटपुट दैट कैन बी ट्रस्टेड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, हाउ टैक्सेस आर टेकन केयर इन ऑफ द एसएपी फीको। ये मैंने पूरा अपने एडवांस फीको कोर्स में पूरा डिटेल में टैक्स पढ़ाया हुआ है। वन ऑफ द मेजर इशू इज टैक्स स्लैब आर नॉट सिमिलर इन ऑल द कंट्रीज। देखिए सैप एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, इसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग टैक्स प्रोसीजर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कंट्री लेवल पे होता है एंड देयर आर एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल देयर। सैप फीको टैक्स प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं इन द वेरियस नेशन and the user are free to get information regarding the same. The tax amount can be sent to stock by default or the user for free make changes in the। आप टैक्स जो प्रोसीजर है पहले से भी बने होते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग टैक्स को मॉडिफाई कर सकते हो, प्रोसीजर को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, What is the finance statement version in SAP FICO? Financial statement version क्या होता है? It is basically a tool that is used for reporting. All the financial account can be abstracted through it along with the all relevant information required by the user। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन के थ्रू हम रिपोर्टिंग, ये बेसिकली एक टूल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया। तो ये सब काम कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। What is the credit control area in SAP and what option do you need to fill when it comes to creating the credit control area? The credit control area is in the SAP enable the organization to impose a strict upper limit
ऑन द क्रेडिट फॉर द कस्टमर। ये बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या करता है, क्रेडिट लिमिट को सेट कर देता है कि इतने तक की लिमिट के ही हम कस्टमर को सेल करेंगे। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द ऑप्शन कंट्रोल आर इन एसएपी। It simply make sure of avoiding the situation such as risk of bad debt outstanding। बेसिकली ये क्या, हमने लिमिट सेट कर दी, सपोज हमने 1 लाख की, 2 लाख की, 20 लाख की हमने लिमिट सेट कर दी। इससे क्या होगा कि हम उतने तक की ही उसको सेल कर पाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी बैड डेट और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे हमारे को कंट्रोल रहता है। द यूजर नीड टू प्रोवाइड द कंट्रोलर नेम, डिस्क्रिप्शन, करेंसी ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड, रिस्क कैटेगरी is to be selected and then information about the fiscal variant is also be provided। तो ये चीज हमें करनी पड़ती है। तो ये था कुछ क्वेश्चन, आप इन्हें प्रिपेयर करिए। बाकी पिछली वीडियो के भी आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे एडवांस एसएपी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लिए नॉमिनल चार्जेस के। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।